द्वितीय ब्राह्मण शिशु नाम से मध्यम प्राण की उपासना। जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम बंधन रज्जु के सहित शिशु को जानता है, वह अपने से द्वेष करने वाले 7 भ्रातव्यों का अवरोध करता है। यह जो मध्यम प्राण है वही शिशु है। उसका यह शरीर ही आधान अधिष्ठान है, यह सिर ही प्रत्याधान है। प्राण स्थूणा अन्नपान जनित शक्ति है और अन्न दाम है। उसका ये 7 अक्षतियां नेत्रों के अंक उपस्थान स्तवन करती हैं। उनमें से जो ये आंख में लाल रेखाएं हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मध्य प्राण के अनुगत है। नेत्र में जो जल है उसके द्वारा मेघ, जो दर्शन शक्ति है उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुक्लता है उसके द्वारा इंद्र अनुगत है। नीचे के पलक द्वारा पृथ्वी इसके अनुगत है एवं ऊपर के पलक द्वारा द्युलोक। जो इस प्रकार जानता है उसका अन्न क्षीण नहीं होता। इस विषय में यह मंत्र है। चमस नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्व रूप यश निहित है। उसके तीर पर 7 ऋषिगण, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका और 1 रसना और वेद के द्वारा संवाद करने वाली 8वीं वाणी रहती है। जो नीचे की ओर छिद्र वाला है और ऊपर की ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर है, क्योंकि यही नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ है। उसमें विश्व रूप यश निहित है। प्राण ही विश्व रूप यश है। प्राणों के विषय में ही मंत्र ऐसा कहता है। उसके तीर पर 7 ऋषि रहते हैं। प्राण ही ऋषि हैं। प्राणों के विषय में ही मंत्र ऐसा कहता है। वेद के द्वारा संवाद करने वाली वाक 8वीं है, वही वेद के द्वारा संवाद करती है। ये दोनों कान ही गौतम और भारद्वाज हैं। यह ही गौतम है और यह दूसरा भारद्वाज है। ये दोनों नेत्र ही विश्वामित्र और जमदग्नि हैं। यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदग्नि है। ये दोनों नासारंध्र ही वशिष्ठ और कश्यप हैं। यह ही वशिष्ठ और यह दूसरा कश्यप है। तथा वाक ही अत्रि है, क्योंकि वाग इंद्रिय द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है। जिसे अत्रि कहते हैं उसका निश्चय अत्ति ही नाम है। जो इस प्रकार जानता है वह सबका अत्ता भोक्ता होता है। सब उसका अन्न भोग्य हो जाता है।